नमस्कार, वेलकम बैक टू हरिओम इंस्पायर्स इंडिया। क्या ईरान युद्ध से भारत में तेल महंगा होगा? क्या जिस तरीके से अमेरिका ने अपना ऑपरेशन चलाया है इजराइल के साथ मिलकर के ईरान के अंदर, इसकी वजह से भारत के लोगों पर जो है अपनी जेब पर असर पड़ने लगेगा? इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप हमसे नहीं जुड़ पाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, जिससे कि हमारी खबरों की नोटिफिकेशन जो आप तक समय से पहुंच। साथियों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का लगभग 20% तेल जो है, सप्लाई चेन जो है, एक छोटे से बहुत ही सकरे समुद्री मार्ग से होकर गुजरती है, और अगर वह रास्ता यदि बंद हो जाता है तो पूरी दुनिया में तेल का बड़ा संकट हो सकता है। साथियों, वह जगह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इस समय मिडिल ईस्ट में बढ़ते हुए तनाव और ईरान से जुड़े जैसे हालात की वजह से पूरे समुद्री मार्ग जो है पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो तेल की सप्लाई उसी मार्ग से होकर गुजरती है, और उसी मार्ग में जो है अमेरिका ने जो अपना ऑपरेशन चलाया है उसके चलते वहां पर जो है उथल पुथल मची हुई है। क्या इसका असर भारत पर पड़ने वाला है? क्या भारत में पेट्रोल और डीजल महंगे होने वाले हैं? और अगर यह रास्ता वास्तव में बंद हो गया तो भारत के पास जो है अभी वर्तमान में कितना ऑयल रिजर्व बचा हुआ है? इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले समझते कि आखिरकार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है जो पर्शियन गल्फ और अरब सागर को जोड़ता है। ये वही रास्ता है जहां दुनिया के सबसे बड़े जो तेल उत्पादक देश जो है वो तेल की सप्लाई पूरा करते हैं, और उन्हीं देश का जो तेल है वो इसी मार्ग से होकर गुजरता है। उन देशों में शामिल है सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और इराक और कतर जैसे देश शामिल है। साथियों, आपको स्क्रीन पर संभवतः दिखाई दे रहा होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि ये बहुत ही सकरा जो समुद्री मार्ग है जिससे होकर के सारे जो ऑयल टैंकर से जो भी कंट्रीज है, सारी जो भी गल्फ कंट्री से जो अपना ऑयल एक्सपोर्ट करती है, वो ऑयल जो है यहीं से होकर के गुजरता है समुद्री रास्तों से, जहाज के माध्यम से। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि ये जो समुद्री मार्ग है बहुत सकरा सा समुद्री मार्ग है। इन गल्फ कंट्रीज के पास एकमात्र ऑप्शन यही है, और इस पर जो है अभी हाल फिलहाल में ईरान का कब्जा है। ईरान का कब्जा से इन द सेंस है कि ईरान के क्षेत्र में आता है, और यहाँ बहुत सारे जो आइलैंड्स बने हुए उन पर भी ईरान का कब्जा है। तो इस स्थिति में जितने भी जहाज यहाँ से होकर गुजरते हैं उन पर ईरान का कब्जा है। और ईरान अभी हाल फिलहाल में स्थिति इस तरीके से बनी हुई है कि अमेरिका द्वारा और इजराइल द्वारा लगातार जो है ईरान पर अटैक किए जा रहे हैं, और इसके बदले के रूप में ईरान इस बात का क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ से होने वाले जो भी समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जो भी जहाज है, चाहे वो किसी भी चाहे माल को लेकर के जा रहा हो, चाहे ऑयल को लेकर के जा रहा हो, उस पर ईरान जो है यहाँ से निकलने नहीं देगा, और उस पर जो है मिसाइल अटैक करेगा, और किसी भी जहाज को जो है यहाँ से गुजरने नहीं देगा। एक्चुअल में हम समझने का प्रयास करेंगे कि इस रास्ते में ये लगभग 33 किलोमीटर का रास्ता है। इस किलोमीटर में भी बहुत थोड़ा ही मार्ग ऐसा है, लगभग 3 किलोमीटर का, यानी कि चौड़ाई यदि 33 किलोमीटर है तो 3 किलोमीटर जो रास्ता है सिर्फ यही केवल जहाज़ों के निकलने का एकमात्र रास्ता बच जाता है। जितना ऊपरी हिस्सा होता है उतना ही हिस्सा कहीं ना कहीं उसको जहाज को मूव करवाने के लिए समुद्र के अंदर उसको पानी की आवश्यकता होती है। तो ये जो 3 किलोमीटर का रास्ता है ये कहीं ना कहीं यही मार्ग जो है सिर्फ गहरा है। बाकी जो 30 किलोमीटर का रास्ता बचता है वो कहीं ना कहीं जो है इतना गहरा नहीं है, इस वजह से वहाँ से जहाज़ नहीं गुजर पाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर ईरान किसी भी तरीके का जो जहाज है वो गुजरने नहीं देता है तो इस स्थिति में भारत इस पर क्या असर पड़ेगा? चूंकि भारत सबसे ज़्यादा जो ऑयल परचेस करता है वो इन्हीं गल्फ कंट्रीज से परचेस करता है। कतर ने भी जो है अपनी गैस सप्लाई को जो है रोकने का निर्देश दिया है, और एक तरीके से जो गैसेस है वो भी जो है कतर से कहीं ना कहीं भारत नहीं ले पाएगा। ऐसी स्थिति में भारत में कहीं ना कहीं ऑयल के दाम बढ़ना निश्चित है, और कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो बढ़ने वाले निश्चित रूप से। अब बात आती है भारत के जो पेट्रोल रिजर्व है, गैस रिजर्व है उन पर। तो कहीं ना कहीं भारत के जो घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर है, यदि आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो दुनिया का लगभग 20% तेल जो है सप्लाई इसी रास्ते से होता है, और हर दिन लगभग 2 करोड़ बैरल तेल जो है वो इसी रास्ते से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और इस तेल का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो लगभग एशिया को ही जाता है पूरा।
यानी चीन, जापान और भारत जैसे देश ऊर्जा का जो अपनी ज़रूरत है वो काफ़ी हद तक इसी रास्ते के द्वारा जो है पूरी करते हैं। क्यों भारत अपनी ज़रूरतों का जो ज़्यादातर तेल है वो खुद जो है पैदा नहीं करता है। वो भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 80 से 85% या 90% जो तेल है वो विदेशों से ही आयात करता है। अब भारत लगभग जो है रोज़ाना 55 बैरल से अधिक जो तेल है उसका इंपोर्ट करता है और इसका एक बड़ा जो हिस्सा है वो मिडिल ईस्ट से ही आता है। एक अनुमान के अनुसार भारत का जो 40 से प्रतिशत जो ऑयल इंपोर्ट करता है वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंपोर्ट करता है। इसका मतलब साफ है कि यदि यह रास्ता बंद होता है, ईरान इसको रोकता है, तो इसका सीधा सा असर भारत पर जो है तेल पर पड़ेगा, यानी कि कहीं ना कहीं भारतीय लोगों के जेब पर सीधा इसका असर पड़ने वाला है। अब स्थिति ये आती है कि यदि सप्लाई बंद हो जाती है तो भारत के पास कितने दिनों का स्टॉक जो है अभी बचा हुआ है, कितने दिन तक जो है भारत अपनी स्थिति को जो है संभाल पाता है। भारत सरकार के अनुसार यदि हम देखा जाए तो भारत के पास कुल मिलाकर अभी लगभग 70 डेज के आसपास जो है वो तेल स्टॉक बचा हुआ है, मौजूद है। यानी अचानक जो है यदि तेल की कीमतें बढ़ती है और किसी प्रकार से तेल की सप्लाई बाधित होती है तो लगभग 2 से 2 मंथ के आसपास जो है भारत सर्वाइव कर सकता है तेल के मामलों में। यदि हम बात करें, यहाँ एक राहत भरी खबर यह हो सकती है भारत के लिए कि पिछले कुछ सालों में जो है भारत अपने तेल के जो स्रोत है उसका रिजर्व जो है कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक जो है बढ़ा दिया है और कई विविधताएं हैं, कई ऐसी कंपनियां हैं जो अपने तेल के स्रोतों को जो भंडारण करके रखती है। भारत सिर्फ मिडिल ईस्ट पर ही निर्भर नहीं है, भारत अब तेल खरीदता है रूस, अमेरिका और विभिन्न अफ्रीकी देशों से भी जो है ऑयल अपना परचेस करता है। साथियों, लगभग भारत केवल गल्फ कंट्रीज पर ही निर्भर नहीं है, लगभग 40 से अधिक कंट्रीज से जो है अपना तेल का जो स्रोत है उसको भारत ने जो है बढ़ा कर रखा है। इसका मतलब साफ है कि यदि भारत पर किसी प्रकार का संकट आता है, तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर नहीं गुजर पाता है, यदि भारत का, ईरान यदि इस प्रकार की हरकत करता है कि भारत के जहाज़ों को वहाँ से गुजरने नहीं देता है, तो इस स्थिति में भारत जो है रशिया का रुख कर सकता है। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो अमेरिका ने भी वेनेजुएला का जो ऑयल है उसको जो है मार्केट में उतारने की बात कही है। अमेरिका चाहता है कि वेनेजुएला का ऑयल जो है वो परचेस किया जाए। ऐसी स्थिति में भारत भी जो है कहीं ना कहीं ऑयल विभिन्न देशों से परचेस करता है। ऐसे में सबसे ज़्यादा अगर भारत लंबे समय से ट्रस्ट करता है और ऑयल इंपोर्ट करता है तो वो है एकमात्र कंट्रीज रशिया। क्या भारत वापस से जो है इस स्थिति से निपटने के लिए रशिया से ऑयल इंपोर्ट करेगा या फिर अपने ऑयल इंपोर्ट करने की जो क्वांटिटी है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी करेगा? आने वाले समय में जो है ये स्थिति और भी क्लियर होती नजर आएगी। यदि भारत किसी भी तरीके की ऐसी सिचुएशन में फंसता है तो भारत जरूर जो है अपनी तेल इंपोर्ट करने की